प्रदेश के जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट अप्रैल माह की 25 तारीख को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलेंगे। केदारनाथ धाम तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड से यहां तक पहुंचने हेतु श्रद्धालु पैदल, घोड़ा खच्चर या डंडी कंडी की सहायता लेते हैं। इतने लंबे ट्रैक पर चलते हुए श्रद्धालु या उनके परिजन आपस में बिछड़ जाते हैं। किसी नए व भौगोलिक परिस्थिति से विषम स्थान पर बिछड़ जाने की दशा में श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस इस बार की यात्रा में बिछड़े परिवारों व श्रद्धालुओं को मिलवाने हेतु ऑपरेशन मुस्कान प्रारंभ कर रही है। इसके तहत न केवल भटके बिछड़े लोगों को आपस में मिलवाया जाएगा, बल्कि श्रद्धालुओं की खोई हुई सामग्री को ढूंढकर भी उनको वापस कराने का प्रयास किया जाएगा। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर लैंचोली, गौरीकुंड व सोनप्रयाग में खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं व इस कार्य हेतु आवश्यक पुलिस बल भी नियुक्त किया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस की यह मुहिम श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य करेगी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में विपक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कानाफूसी कर रहे 2 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने दोनों को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई, बल्कि तंज कसा कि आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री पूरी बैठक में सख्त मूड में नजर आए। बिना तैयारी के बैठक में पहुंचे नौकरशाहों को एक सिरे से फटकारा। उन्होंने नौकरशाहों को 2 टूक हिदायत देते हुए साफ कहा कि योजनाओं की समीक्षा को लेकर सिर्फ कागजी बातें न करें, बल्कि धरातल पर जाकर काम करें। बुधवार को भी पेयजल की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल के अफसरों के 11.5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने के दावों को फील्ड में जाकर जांचने की सख्त हिदायत दी। सीएम के सख्त मूड को देख बैठक में मौजूद अफसरों के पसीने छूटते नजर आए। जिन नौकरशाहों को सीएम ने फटकार लगाई, उनका पूर्ववर्ती सरकार में बड़ा रसूख था। सीएम के सख्त रवैये से नौकरशाही में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के देहरादून में सभी जनपदों के पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी जाती है कि जो 15वें वित्त आयोग की धनराशि को खर्च नहीं करेगा, उन्हें दंडित किया जाएगा और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त बात प्रदेश के पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, सिंचाई, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को शस्त्रधारा रोड स्थित पंचायत निदेशालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए वर्चुअल जुड़े विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम आपको हिदायत दें कि जो अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम इसके लिए बाध्य हैं कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो, ताकि केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देकर प्रदेश के विकास के लिए और पैसा मिल सके। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय एवं जल पुनर्चक्रण के तहत मूल अनुदान और आबद्ध अनुदान में मिली धनराशि के खर्च न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए धनराशि को समय से खर्च करने की चेतावनी दी है। उन्होंने आबद्ध अनुदान की धनराशि खत्म न करने पर रेड जोन में आए जिला पंचायत नैनीताल, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, चमोली नैनीताल, पौड़ी रुद्रप्रयाग एवं टिहरी आदि जनपदों के ब्लॉक पंचायतों के साथ साथ जनपद चंपावत स्थित ग्राम पंचायतों में पैसा खर्च न होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
राज्य उत्तराखंड में नैनीताल व आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के नाम पर दिए जाने वाले अंडे सड़े और कीड़े लगे हुए मिले हैं। नैनीताल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 70 केंद्रों के लिए आए अंडों को खिलाने से आंगनबाड़ी बहनों ने इन्हें नन्हे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को देने से इनकार कर दिया है। नैनीताल में मल्लीताल के प्राइमरी स्कूल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बंटने के लिए आज सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार के रूप में अंडे और खजूर पहुंचे थे। केंद्र की कार्यकर्त्री बहनों ने जब अंडों को विभिन्न केंद्रों में बांटने के लिए पेटी खोली तो अंडों में से कीड़े और अंडे सड़े निकले। बहनों ने सारे केंद्रों के अंडों को बारीकी से देखा तो लगभग सभी करेटों में कुछ न कुछ गड़बड़ियां निकली। बहनों ने इसकी शिकायत ऊपरी अधिकारियों से की तो उन्होंने इनसे कहा कि इसमें से एक एक कर सही वाले अंडों को छांट कर इस्तेमाल कर लो। बहनों ने नाराजगी जताते हुए मीडिया से कहा कि बहुत बुरी तरह से सड़े अंडों से बच्चे और गर्भवती महिलाएं बीमार हो सकती है। साथ ही आजकल गर्मियों के दौरान अंडे देने ही नहीं चाहिए। आंगनबाड़ी के लिए वर्ष भर में कभी दलिया, मूंग की दाल, खजूर, गेहूं, चावल, अंडे आदि दिए जाते हैं। उन्होंने अंडों में कीड़े और चींटियों की शिकायत करते हुए कहा कि पहले चंद अंडे खराब आते थे लेकिन इस बार तो पूरी करेट ही खराब आई है। उन्होंने बताया कि आज सवेरे आंगनबाड़ी केंद्र से आए फोन पर कहा गया कि आज केंद्र से ही अंडे उठाए जाएं। उन्होंने केंद्र में पहुंचकर जब देखा तो सारे अंडे ही खराब निकले। नैनीताल के एसडीएम राहुल शाह का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जाएगी और बाल विकास परियोजना अधिकारी से रिपोर्ट ली जा रही है। राज्य उत्तराखंड के नागदेव रेंज के अणेथ गांव में वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन पिंजरे में बंदर की जगह गुलदार फंस गया, जबकि एक अन्य गुलदार मौके से भाग गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच में गुलदार स्वस्थ मिला। वन विभाग की टीम जल्द ही गुलदार को जंगल में छोड़ देगी। गढ़वाल वन प्रभाग के नागदेव रेंज स्थित अणेथ गांव व आसपास के गांव में बंदरों का उत्पात बना है। ग्रामीण विष्णु प्रसाद ने बताया कि बंदर नरेंद्र लाल, कालिका प्रसाद, शकुंतला देवी सहित अन्य लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं। बंदर घरों में घुसकर खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर कुछ माह पहले वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। पिंजरे में अभी तक कोई बंदर नहीं फंसा। अणेत गांव में ग्रामीण मनोरथ प्रसाद ने बताया कि वह सुबह 5 बजे उठे तो उन्होंने देखा कि घर के पास बंदर पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में गुलदार फंसा हुआ है, साथ ही एक अन्य गुलदार पिंजरे के पास घूम रहा है। शोर मचाने के बाद घूम रहा गुलदार भाग गया। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना ग्रामीणों और वन विभाग को दी। ग्रामीणों ने कहा कि बंदर कम थे कि अब गुलदार भी आधमका है। उन्होंने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की। वहीं नागदेव रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन नेगी ने बताया कि गुलदार करीब 1 साल की मादा है। उसे रेस्क्यू कर मॉडल क्रू स्टेशन बुआखाल लाया गया। मेडिकल परीक्षण में वह बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। प्रदेश की राजधानी देहरादून से हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ ग्राम फटेऊ में एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक आज गुरुवार को देहरादून के कालसी ब्लॉक के फटेऊ गांव में एक पति ने मामूली बात पर पत्नी से नाराज होकर उसकी धारदार हथियार पाठल से वार कर जान ले ली। ग्रामीणों ने हत्याकांड की सूचना तहसील प्रशासन को दी, जहां तहसीलदार कालसी सुशीला कोठियाल व राजस्व निरीक्षक राजेंद्र लाल, राजस्व उप निरीक्षक मोतीलाल जिन्नाटा सहित कई पटवारी व तहसील कर्मी मौके पर पहुंचे। टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। टीम ने मृतका के पास से खून में सना गंडासा भी बरामद करने का दावा किया है।
तहसीलदार ने बताया कि आरोपी से जान लेने के कारणों के बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल मृतका के शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का नाम गुड्डी देवी और जान लेने वाले उसके पति का नाम गजेंद्र सिंह चौहान बताया जा रहा है। दोनों की एक 2.5 साल की बच्ची भी है जो घटना के समय कमरे में ही थी।